बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कल मैंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, आज मैं निर्देशांक के बारे में बता रहा हूँ। एक एक करके आपको बीएससी तक पूरी मैथ बताने की कोशिश करूँगा। शुरुआत होगी नर्सरी से। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, बस ये है कि वीडियो को आप आखिरी तक देखें और समझने की कोशिश करें और अपने सुझाव अपने बताएं। निर्देशांक ज्यामिति, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारी दो एक्सिस होती हैं, ऐसी परपेंडिकुलर, देखने में ऐसी लगती हैं लेकिन एक्चुअली होती वो ऐसी है। जैसे फर्श में होती है ना लंबाई चौड़ाई, ऐसे ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं लेकिन बोर्ड पे जब बनाते हैं तो वर्टिकल दिखती है। एक्चुअली वर्टिकल नहीं है, ये लाइन तो ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, ऐसी। ये 2D प्लेन है। आगे चल के हम 3D प्लेन भी आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये 2D है क्योंकि शुरुआत है। चलिए, तो ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल अपन को दिख रही है, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये जो ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, इसके दाईं तरफ जैसे नंबर सिस्टम पर लाइन बढ़ती थी, ऐसी दाईं तरफ ये x की वैल्यू बढ़ती है। इस तरीके से अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। बाईं तरफ ये वैल्यू घटती है, जैसे -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इस तरीके से। ऐसे बाई एक्सिस पर ऊपर वैल्यू बढ़ती है, जैसे ये +1 है, ये +2 है, ये +3। ऐसे नीचे वैल्यू घटती है, -1 -2 -3। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम पाद। ऐसे ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय पाद। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय पाद। ये कहलाता है चतुर्थ क्वाड्रेंट या चौथा पाद। हिंदी मीडियम में ये पहला पाद, ये दूसरा पाद, ये तीसरा पाद, ये चौथा पाद। पहले पाद में जब हम चलेंगे तो पहले तो हम ये देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये दाईं तरफ बढ़ता है और बाईं तरफ घटता है। और बाई एक्सिस ऊपर की तरफ बढ़ता है और नीचे की तरफ घटता है, ठीक है ना। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब है ये हमारी शुरुआत का पॉइंट है। इस लाइन पर बाई नहीं होता है। इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होती है, हमने लिखा है। एक्स एक्सिस पर बाई होता ही नहीं। और इस लाइन पर एक्स नहीं होता। इसका मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इस ये वाला यहां 0 होगा तो इसकी वैल्यू यहां 0 होगी। एक्स एक्सिस पर बाई नहीं होता, बाई एक्सिस पर एक्स नहीं होता। लेकिन जो बीच में पड़ेंगे उनका क्या होगा। अब सपोज जैसे बीच में हमारा कोई पॉइंट पड़ा है, हमने जहां का तहां बना लिया है। ये +x, ये -x, ये 0, ये +y, ये -y। अगर हमें किसी पॉइंट के निर्देशांक बनाना है तो निर्देशांक तब बनेंगे जब पहले x लेंगे और y लेंगे। पहले आएगा x, फिर आएगा y, ठीक है ना। x कहलाता है हमारा एब्सिसा, हिंदी में कहते हैं भुज। और y कहलाता है हमारा ऑर्डिनेट, हिंदी में कहते हैं कोटि। हिंदी में कहते हैं भुज और कोटि, इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक। अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। और बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 पहले और y। यानी अगर इसको ध्यान से देखें
तो अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमें लेना है तो पहले हमें इसके हिसाब से x लेना है और y होगा ही नहीं, क्योंकि इस लाइन पर इसकी कोई औकात नहीं। ऐसी इस लाइन पर इसकी कोई औकात नहीं। बाई एक्स पर हमारा जो पॉइंट होगा उसमें पहले x का स्थान 0 होगा और y होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको y और 0 लिख लो, नहीं, x के स्थान पर x की ही वैल्यू आएगी, भले वो 0 ही क्यों ना हो। तो y एक्सिस पर पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो कुछ भी निकल आए, फिलहाल अननोन वैल्यू में y लगे। ऐसे इसमें भी x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0 होना ही है। अब लेकिन बीच के जो अगर हमारे पॉइंट होंगे उनमें क्या होगा। सपोज ये हमारा जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला पार्ट बताया, इसमें अगर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो हमने ये ले रखा है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो ये बनेगा x और y। जब यही पॉइंट वहां आएगा, सपोज यही पॉइंट वहां पहुंच गया है, तो x की वैल्यू बाईं तरफ पहुंच गई इसलिए आएगा -x, y की वैल्यू ऊपर है तो वो पॉजिटिव रहेगा। जब हमें इस मोहल्ले में चलना पड़ेगा, सपोज ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। जब में ये था सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा पाथ, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा तो आप कहीं भी मान लो कि आपकी गाड़ी अगर यहाँ है और ये 2 रोड हैं, आपको यहाँ पहुंचना है, आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप इस तरफ जाएंगे तो x माइनस का होगा और आपको नीचे आना पड़ेगा तो y माइनस का होगा। अगर आप इस रूट से भी यहाँ पहुंचेंगे तब भी पहले आपको यही लिखना पड़ेगा x और फिर बाद में y। ऐसा ना हो कि y और x लिख जाओ। अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ है तो यहाँ है, यानी कि ये चौथे पाद में है। चौथे पाद में अगर मैं यहाँ पहुंचना है तो पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ आना पड़ेगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन y की वैल्यू हमारी माइनस डायरेक्शन में थी। इसका मतलब है कि